क्या आपको पता है कई बच्चों का जी मेंस में काफ़ी अच्छा हो नहीं पाता है। इवन कई बच्चे जी मेंस लिखते ही नहीं है, लेकिन फिर भी 30 LP तक पैकेज जा सकते हैं। वेल, कहीं भागने का ज़रूरत नहीं है। मैं आज इस वीडियो में रोड मैप बना के दूंगा, आपको A to Z इंफॉर्मेशन बताऊंगा, तो लास्ट तक वीडियो को देखना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, सर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया नहीं तब भी एडमिशन ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज 12th के मार्क्स पर एडमिशन देते हैं। मिनिमम परसेंटेज क्या होता है? 45% होता है मैक्सिमम जगह पर, उसके बेस पर एडमिशन हो जाएगा आपका। इवन यू हैवन रिटन जी मेंस एग्जामिनेशन तब भी हो जाएगा। बट देयर इज़ कैच, ये जो कॉलेजेस मिलते हैं ये डिपेंड करेगा आप किस चीज़ पर आपका। एक तो 12th का परसेंटेज कितना, इस पर डिपेंड करेगा। अगर आपका 70-80% से अबव है तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा कॉलेज। अगर कम है तो आपको उस तरह का थोड़े से सब स्टैंडर्ड टाइप का कॉलेज मिलेगा। अच्छा कॉलेज इतना मिलेगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तब भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्या 30 लाख के पैकेज तक जा सकते हैं क्या? ऑफकोर्स जा सकते हैं। अगर मेरी बातों को सुनोगे और उस पर काम करोगे 4 साल, डेफिनेटली जा सकते हो भाई, ज़्यादा भी जा सकते हो। मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आपको। 4 साल बाद की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ कि आज ले लेगा 30 लाख, ऐसा नहीं होता भाई। 4 साल अगर एफर्ट डालेंगे मेरी बात को सुन के, जा सकते हैं आप। तो सबसे अपन बात करें क्या, तो भाई क्या देखें, अगर आपके पास पैसा है अच्छा खासा, कितना पैसा? अगर आपका बजट है 15 लाख प्लस का, सब कुछ मिला के, खाना पीना रहना पढ़ाई लिखाई, तो भैया आपके पास काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब करने का। आपको ठीक ठाक प्लेसमेंट वाला कॉलेज भी मिल जाएगा अगर आपको पता हो तो। मुझे पता है बहुत सारे कॉलेजेस जो प्लेसमेंट ठीक ठाक रहते हैं, जिनका खर्चा होता है 15 लाख प्लस का, 15 लाख 18 लाख लगभग खर्चा होता है। अगर 20-25 लाख की बात करेंगे तो बहुत सारे और कॉलेज आते हैं जिसमें टोटल खर्चा 4 साल का इतना होगा, जहाँ पर एवरेज पैकेज 4 से 6 लाख 7-8 लाख तक जाता है। एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूँ, और डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, बड़े प्यार से हो सकता है। आप बोलेंगे सर कहाँ मिलेगा ऐसे कॉलेज, नाम बताओ। नाम बता नहीं सकता आपको। फिर वो बोलेंगे सर ये भी पैसा ले लिया, प्रमोशन कर रहा है। मैं किसी भी कॉलेज को प्रमोट नहीं करता हूँ। आपको अगर बीटेक करना है तो आपको चाहिए होगा प्रॉपर गाइडेंस, हैंड होल्डिंग गाइडेंस, एटलीस्ट वंस। उसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैं पिछले 13 साल से पढ़ा रहा हूँ। 5 साल पढ़ाया है कॉलेज में, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, कोचिंग में पढ़ाया है, ऑनलाइन फिर 3 साल लगभग पढ़ाया है, फिर 7 साल से खुद कोचिंग चला रहा हूँ, और पिछले 3 साल से 1-to-1 सेशन कर रहा हूँ। हज़ारों बच्चे मेरे साथ कंसल्ट कर चुके हैं। जो आपका ड्रीम कॉलेज है उसके बच्चे भी आते हैं, और आप जैसे बच्चे भी आते हैं जो +2 के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं। जो आपका ड्रीम जॉब है 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख पैकेज का, वो भी आते हैं मेरे पास। प्राइवेट में, सरकारी में जो ड्रीम जॉब का है, ग्रुप ए ऑफिसर, ग्रुप बी ऑफिसर, ये भी मेरे पास आते हैं सेशन के लिए फॉर बेटर लाइफ। बिकॉज खाली एक साइड नहीं होता है भाई, लाइफ के कई सारी चीज़ें होते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस भी कोई चीज़ होती है, मतलब काम थोड़ा ना करना है, लाइफ भी ऐसी जीना है, वो भी चीज़ होता है ना, इसीलिए ऐसा। तो बजट अगर आपका ठीक ठाक है 15 लाख, अगर 10 लाख है तब भी चल जाएगा, 10-12 लाख बजट है तब भी आपको कॉलेज मिल सकता है। थोड़ा सा लोअर कॉलेज मिलेगा, इतना अच्छा फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेंगे, इतने अच्छे टीचर्स नहीं मिलेंगे, ये सच बात है। तो बजट अगर अच्छा है तो आप पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक कॉलेज मिल जाएगा आपको। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर +2 का परसेंटेज आपका 70 से कम है या 80 से कम है 10th के साथ, तो कई कंपनीज क्या करते हैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज ये आपको बताएगा नहीं कोई। कई कंपनीज क्या करते हैं, प्लेसमेंट जब आते हैं, आजकल ज़्यादा हो रहा है, पहले क्या था 2 साल पहले 1 साल पहले तक भी 60% थ्रू आउट था। आप जब तक प्लेसमेंट होगा आपका, प्लेसमेंट मतलब क्या है भाई, आपके कॉलेज में कंपनी आएगी, पूरा प्रोसेस होगा, 4-5 स्टेप्स का प्रोसेस होता है, फिर जॉब लगता है। ठीक है, 4-5 स्टेप्स क्या होता है फटाफट बोल देता हूँ आपको मैं। पहले कंपनी वाले आएंगे, प्रेजेंटेशन होगा कंपनी के बारे में, तो ये पहला स्टेप नहीं होगा। पहला स्टेप क्या होगा, फिर टेस्ट होगा आपका। दूसरा स्टेप क्या होगा, टेस्ट में पास करके उसमें टेक्निकल भी होता है, नॉन टेक्निकल भी होता है, एप्टीट्यूड रीजनिंग ये सब भी रहता है, टेक्निकल भी रहते हैं, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अगर आप CS से रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के हिसाब से क्या रहता है आपका टेस्ट रहता है। फिर क्या होता है, इंटरव्यू प्रोसेस होता है, टेक्निकल राउंड 1, फिर क्या होता है टेक्निकल राउंड 2, फिर कहीं की कुछ कंपनीज फाइनल राउंड रखते हैं, या फिर कुछ कंपनीज पहले क्या करते हैं आपका GD रखते हैं, ग्रुप डिस्कशन रखते हैं, फिर टेक्निकल राउंड स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में क्या होता है HR राउंड, फिर आपको जॉब का ऑफर दिया जाता है,
फिर कभी कभी क्या होता है, ये सब होने के बाद भी ऑफर लेटर नहीं आता है, सॉरी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है। फिर कुछ बच्चों का ज्वाइनिंग होता भी है, फिर क्या नहीं होता, ज्वाइनिंग के बाद भी आपका ट्रेनिंग निकाल दिया जाता है। ये रियलिटी है प्राइवेट जॉब्स का। लेकिन मैं बता रहा हूँ 30 लाख का वो प्राइवेट जॉब नहीं है, ध्यान सुनिएगा। प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं सब जगह ऐसे ही होता है ऐसा, ये बता रहा हूँ। 10% 15% चांस है ऐसे होने का। अगर आप किस्मत में है तो होगा, किस्मत में नहीं है तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखो प्लेसमेंट होगा आपका, पहले क्या था 60%, अभी कुछ कंपनीज क्या कर रहे हैं 70%, इवन कुछ कंपनीज थ्रू आउट 80% बोल रहे हैं कि 10th में भी 60-80% कम से कम होना चाहिए, 12th में भी 80% होना चाहिए और बीटेक में 80% होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट में फेल ना हो पूरे 4 साल में। ऐसे भी कंपनीज हैं। तो ऐसे कंपनीज पैकेज कितना देते हैं, आप अच्छे कॉलेज में जाएंगे 15 से 20 लाख का एवरेज पैकेज मिलता है ऐसे कंपनीज में। जिन कंपनीज में 70% या 60% थ्रू आउट है, उन्हें पैकेज कितना लगेगा, 4 से 6 लाख का लगेगा। तो जितना बड़ा स्टैंडर्ड उतने ज़्यादा पैसा, सिंपल सा बात। अच्छा, यूट्यूब पर किसी ने बोला आपको परसेंटेज मैटर नहीं करता, स्किल्स मैटर करता है, उसने आधा उधरी बात बता दिया आपको खुश करने के लिए, ताकि उस वीडियो को आप देखें और खुश हो जाएं और मज़े ही मज़े आए और उसको वीडियो देखें। दैट इज़ द मैटर। वो बेसिकली फैक्ट है, आपको बता रहा हूँ, मैटर करता है मेरे भाई। आपने देखा नहीं क्या, जी मेन्स में 75% मांगा हुआ है मिनिमम में, तो मैटर का ही नहीं करता यार, हर जगह मैटर करता है। स्किल्स चाहिए नहीं क्या, चाहिए, स्किल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा परसेंटेज बता दिया। फिर ब्रांच, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, आप में से 90% बच्चों को पूछूं क्या बोलेंगे, भैया हमको CSE पढ़ना है, हमको CSE पढ़ना है। उसको पूछ दूँ व्हाट इज़ कंप्यूटर, उसका आंसर उसके पास नहीं होगा, नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम क्या है CSE ब्रांच के साथ आपको बता दूँ, एक वीडियो ही बनाया था, उसको देख लेंगे तो आपको रियलिटी पता लग जाएगा। डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम है। डिमांड है 10 बच्चे का, पढ़ने जा रहे हैं 100 बच्चे, तो बाकी 90 बच्चे बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गए भैया, जॉबलेस रहेंगे, सिंपल सी बात है। 10 बच्चे अच्छा करेंगे, मुझे पता है, चांस है अच्छा करने का। CS का और एक नेगेटिव पॉइंट यह है, कभी भी जा सकता है जॉब, किसी भी कंपनी की बात करोगे जॉब चला जाता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्या, आप बोलेंगे सर क्या आप किसी को CS पढ़ने के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं? ऑफ कोर्स करता हूँ यार, मेरे 1-to-1 सेशन में बहुत सारे आते हैं, कॉलेज पूछते हैं परसेंटेज इतना है, सारे डाउट क्लियर करते हैं, फिर बताता हूँ उनको CS करना चाहिए नहीं करना चाहिए। किसी एक्सपर्ट्स का सलाह लो जिसको सच में इस फील्ड का अच्छी तरीके से नॉलेज है। और पिछले मैं 2007-8 से सब फील्ड को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 13 साल से तो पढ़ा ही रहा हूँ। तो भाई मेरे पास आप आ सकते हैं 1-to-1 सेशन में, उसके बारे में बात करेंगे अब, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। उसके बाद अपन 30 लाख पैकेज का प्रूफ देखेंगे, फिर मैं आपको स्टेप बताऊंगा सारा, क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे आफ्टर गेटिंग इनटू कॉलेज। और एक इंपॉर्टेंट बात, सारे ब्रांच में आपको ये 30 लाख पैकेज पाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं, कौन से ब्रांच में मिलेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें किसके बारे में, इसके बारे में बात करते हैं 1-to-1 सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया आपका ड्रीम कॉलेज जो है या ड्रीम जॉब है, वो सब बच्चे मेरे पास आते हैं कैसे अपने लाइफ में बेहतर करें। तो आप भी आएंगे तो मैं आपको यही बताऊंगा, वो ड्रीम कॉलेज नहीं मिला तो कैसे आप अच्छे पैकेज ले सकते हो, दैट आई विल टेल यू। तो ये इंपॉर्टेंट है पहला। प्लस आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगा, क्या पता जो सोच के बैठे वो गलत है, वो क्या पता किसने आपको गलत मिसगाइड कर रहा है, क्या पता जो गाइड कर रहा है उसको आता ही नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए 1-to-1 सेशन बहुत ज़रूरी है। इसका लिंक कहाँ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे आ जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पर। स्क्रॉल डाउन करना थोड़ा सा, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, फॉर्म को भरना, ओके करना, अकाउंट क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, पेमेंट करना, और फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, वहाँ पर सारा डिटेल शेयर करना आप। फिर आपको टाइम और डेट मिलेगा मेरे साथ लाइव 1-to-1 सेशन का। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, ये जो प्राइस 999 देख रहे हैं कभी भी बढ़ सकता है, और किसी बच्चे का पेमेंट में एरर आ रहा है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना। मैसेज करने से पहले इस नंबर को अपने फ़ोन पर सेव करना, फिर मैसेज करना, नहीं तो मैसेज जाएगा नहीं, ठीक है। अभी ये 999 रुपीज़ के साथ ये सारे कोर्सेस हम फ्री दे रहे हैं, 11 कोर्सेस फ्री दे रहे हैं। ये कोई भी कोर्स मार्केट से करने जाओगे 2 से 3 हज़ार रुपया लेगा, अच्छे टीचर कोई पढ़ा रहा है, और ये सारे एक्सपर्ट टीचर के पढ़ाए हुए हैं, मैंने सारे पढ़ाए हुए, बहुत सारे C++ अलग टीचर्स पढ़ाए हैं, और बहुत ही अमेजिंग कोर्सेस है। इसमें से एक कोर्स का मैं बता देता हूँ, मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। यहाँ पर मेरा स्टोरी है, मेरे एक बिलो एवरेज बच्चा हूँ, 10th में 60%, 12th में 55.8%, बट भाई वो ज़माना अलग था, 2000 के साल की बात कर रहा हूँ मैं, 2003-4 की बात कर रहा हूँ। अब ज़माना अलग है, 20 साल हम आगे आ गए। तो उस टाइम इतना था,
फिर बीटेक में गया, फर्स्ट ईयर में बहुत बेकार, कोई जानता ही नहीं कौन है उज्जवल कुमार सेन। और एक दिन आया जब मेरे इंस्टीट्यूट के गली गली में, कोने कोने में मेरा ही नाम गूंज रहा था, बिकॉज मैं कॉलेज में टॉप किया था, मैं मैकेनिकल से था। वो हुआ नहीं तब तक, कोई नहीं कर पाया था तब तक, मैंने खुद किया था, बस मैंने ही किया था, ये बोलोगे तो चलेगा। सेकेंड टॉपर जो थी CS की थी, और उसके मार्क्स मेरे से 50 नंबर लगभग कम था। सो ये सब जो किया मैंने, व्हाट द हेल आई डिड एट द टाइम, what steps I have followed. So all the steps in very simple manner anybody can understand, and by following my steps you can too make it happen. But for that you have to follow the steps properly, you have to use all the methods in all the examination, of course you have to study properly. तो इसमें वो चीज़ें हैं, and of course ये चीज़ है, you can able to speak English without having any problem, but for that you have to again follow my strategy and the steps I have shared in the program. तो इसका भी लिंक कहाँ है, इसी में मिल जाएगा फ्री में। स्पेशली अलग से कोई बाय करता है, इसका 500 रुपये पड़ता है, प्रोमो कोड या डिस्काउंट को लगा के 400 पड़ता है, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी जाने मत देना। और ये प्राइस अभी 999 देख रहे हैं, मतलब है ऑफर बढ़ गया, मतलब क्या, उसमें 2 ऑफर आएगा, 1-to-1 सेशन का 100 से 200 बढ़ाएंगे, और एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ में सारे कोर्सेज देंगे। ये कभी भी हो सकता है विदाउट फर्दर नोटिफिकेशन। तो जब भी वीडियो देख रहे हैं तुरंत एक्शन लो, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट मोमेंट प्राइस बढ़ जाए, बिकॉज कब आप वीडियो देख रहे हैं मुझे पता नहीं, इसलिए देखें आप 999 रुपीज़ तुरंत ज्वाइन कर लेना। आ जाओ नेक्स्ट हम बात करते हैं। चलो सर ये तो हो गया आपका, अब हमें बताओ जी 30 लाख पैकेज कैसे मिलेगा, ये तो मजाक, 2.5 लाख पर मंथ, यस दैट्स ट्रू। आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया भैया, हाँ तो हम चलते हैं अपने पिटारे में, और इसमें मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, रिक्रूटमेंट में जाके 2025 में आके जनवरी में जाके ये कंपनी है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज देती है इंडिया में फ़िलहाल जॉब में। और इसमें देखेंगे आप, कितना अप्रोक्सीमेट एवरेज पैकेज है आपका, CTC है, कितना है आपका 25 लाख CTC आपका इस कंपनी में, 25 लैक्स। आर यू गेटिंग मी? 25 लाख CTC है भैया इस कंपनी में। तो बोलो आपने बताया 30 लाख, अरे भाई 4 साल 30 लाख हो जाएगा, इसमें हर साल बढ़ तो रहा है ना, समझ रहे हो। तो ऐसे कंपनीज एक है और एक है, लेकिन एवरेज में आप जब पढ़ेंगे 30 लाख का एवरेज पैकेज होगा इस तरह कंपनी में। बट इस तरह कंपनी में जॉब लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ता है। तो इस तरह कंपनीज़ में मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ब्रांचेज में आपको पढ़ाई करना चाहिए अगर इस तरह कंपनी आपको जॉब चाहिए। तो सबसे पहला जो ब्रांच है इस तरह कंपनी में जॉब के लिए, वो क्या है आपका इलेक्ट्रिकल, फिर डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। ये 2 आपके पास कंपनीज़ हैं, मतलब ये ब्रांच है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आपका जॉब इस तरह का ले सकते हैं। बाकी ब्रांचेज में वैकेंसीज निकलता है बट इनमें से कम निकलता है। तो बाकी ब्रांचेज में वैकेंसीज निकलता है बट इनमें से कम निकलता है। कौन से ब्रांचेज हो गए? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, दोनों एलिजिबल कर दिया जाता है वहाँ पर। इसके अलावा और एक है केमिकल इंजीनियरिंग, उसमें भी निकलता है। और एक ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग, उनमें भी निकलता है। तो सिविल इंजीनियरिंग के भी वैकेंसीज निकलता है। तो 3 टॉप बोलोगे तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल PSUs होते हैं। ये सरकारी जॉब जैसा होता है, एक बार जॉब लगा जाता नहीं जब तक कंपनी है, और कंपनी डूबती नहीं है बिकॉज सरकारी है, हाई चांस है कंपनी चलता रहे। अब तक पिछले 20 साल में शायद एक कंपनी बंद हुई है, वो है एयर इंडिया, बाकी चल रहे हैं। कहानी आपको समझ में आ गया? CSC सर, CSC का निकलता नहीं है, सर ऐसे बोलते हैं, निकलता है, बहुत कम निकलता है, ना के बराबर वैकेंसीज निकलता है, कम निकलता है, ठीक है। अब आते हैं, तो पहला हो गया ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पता लगा ऐसे कोई ब्रांच ले लिया आपने जहाँ पर वैकेंसीज नहीं निकलता है, जैसे CSC। कई बच्चे रोते हैं, मैंने वीडियो ही बनाया इस पर कि गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर बीटेक CSC, बहुत कम वैकेंसीज है, व्यूज़ भर भर के आते हैं उस वीडियो में, बिकॉज डिमांड है भाई, वैकेंसीज आते हैं कम आते हैं। लेकिन आ जाओ बात करते हैं यहाँ पर क्या स्टेप्स आप फॉलो करेंगे सो दैट यू कैन एबल टू क्रैक दिस वन जैकपॉट 30 लाख। वीडियो को लाइक नहीं अब तक, लाइक कर दो भाई, इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, इतने सही सही चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ, ये तो बनता है। और एक काम जरूर करना है आपको, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ, अगर पेरेंट्स हैं अभी शेयर करिए, नहीं करे अभी करो भाई, करिए,
फ्री है, पैसा लगता नहीं इसके लिए। कर दिया, ठीक है, लाइक कर देना और चैनल को नए हो सब्सक्राइब करना, फ्री है, पैसा लगता नहीं इसके लिए। आज वो बात करते हैं, सबसे पहला स्टेप्स क्या था आपका। सबसे पहला स्टेप्स, आप कॉलेज में जाके अच्छा परसेंटेज मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छा परसेंटेज आप कॉलेज में मेंटेन नहीं करेंगे तो बहुत सारे जॉब्स के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। कई सारे सरकारी जॉब निकलेगा जहाँ पर क्या होगा, मिनिमम 70% मार्क्स अभी है, तो होपफुली आफ्टर 4 years मे बी 75 कर दे, कुछ नहीं पता। तो उधर क्या होंगे भाई साहब, आप एलिजिबल नहीं होंगे। और किसी ने यूट्यूब पर आपको बोल देगा परसेंटेज मैटर नहीं करता, स्किल्स मैटर करता है, फिर बोलेंगे तो फंस गया मैं। तो चक्कर में मत पड़ना भैया, परसेंटेज ध्यान रखना। परसेंटेज अच्छा करने के लिए जो हमारा इंग्लिश वाला कोर्स है तो ध्यान देना, उस पर गो थ्रू होना, तो आपका प्रॉब्लम सारा सॉल्व हो जाएगा लगभग। अच्छा परसेंटेज आने लगेगा, बिकॉज उसमें वो चीज़ें मैंने बता रखा है, ठीक है। उसमें बहुत सारे IIT और बहुत सारे NIT में वो उस प्रोग्राम में एनरोल करें, बिकॉज उनको एक प्रॉब्लम आता है बहुत सारे को, खाली आपको नहीं, मेरे को नहीं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है परसेंटेज का, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, जैसे ही आप सेकेंड ईयर में जाएंगे आपको क्या करना है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाई करने हैं गेट प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व कर देना। और सेकेंड ईयर से आपके पास क्या आ जाएगा, आपका मैथ्स 1 पढ़ेंगे, आप मैथ्स 2 पढ़ लेंगे तब तक फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में आप क्या करेंगे, मैथ्स 3 पढ़ेंगे, और ये तीनों मैथ्स का गेट प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाइए। क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, उसमें एक चीज़ है, वो क्या है, कैसे कर रहा हूं मैं, क्या लॉजिक लगा के कर रहा हूं या फिर ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूं। तो हमेशा जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इतने फोकस से सॉल्व करना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से लॉजिक क्या है वो आपको समझ में आए। कई क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, तो आप जब आंसर देंगे आपको लगेगा तो आसान था, तो उधर आपको समझना है कहाँ तक आपका लॉजिक पहुँचा, फिर आगे आप सोच क्यों नहीं पाए, उस गैप को आपको फिल करना है। जिस दिन ऐसे आप पढ़ाई करेंगे कोई भी एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा अच्छे मार्क्स के साथ। पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, जो इतने भी एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए हैं सेम पैटर्न को फॉलो किया है, कोचिंग लेके क्रैक नहीं किया भाई, सेल्फ स्टडी, बिकॉज इतना पैसे नहीं थे कोचिंग लूँ कि भाई पढ़ाई करूँ जाके, ठीक है। अच्छा, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व करना है। जितने बच्चे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल लेंगे, आप क्या करना, आप SSC JEE का सारे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना। सेकेंड ईयर से और एक काम क्या करना है, टाइम को खराब नहीं करना थोड़ा भी। आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GK, इंग्लिश, ये सब भी आपको पढ़ना चालू करना है एक एक करके। एक प्रॉब्लम आप फेस करेंगे पढ़ते टाइम, सर भूल जाते हैं, तो इसके लिए क्या करता रहना पड़ेगा, आपको रिवीजन करते रहना पड़ेगा। एक बात याद रखना, फॉर्मूला याद मत करना, क्वेश्चन इतना सॉल्व करो कि फॉर्मूला याद हो जाए। उससे फ़ायदा क्या मिलेगा, फॉर्मूला भी याद रहेगा और फॉर्मूला का यूज़ कहाँ करना है और कैसे करना है, एक सवाल को निकालने के लिए वो भी पता लगेगा आपको। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो भैया फंस सकते हो, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये आपको समझ में आ गया। इसका पूरा कंप्लीट कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं 1 महीने के अंदर, मई महीने में लॉन्च कर देंगे। 2 महीना से बोल रहा हूँ, पता है करेंगे, बहुत सारे बोलेंगे सर आप बोले तो 2 महीने से। देख बाबू, बहुत ज़्यादा काम होता है इसमें, इसलिए काम चल रहा है। और इसका जो फीस रखेंगे हम 799 या फिर 999 रुपीज़ के आसपास रखेंगे, तो इसको आप एनरोल कर लेना, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तीसरा स्टेप क्या है आपका, ये सेकेंड ईयर होगा। जैसे ही थर्ड ईयर में जाएंगे आप गेट का फॉर्म भर पाएंगे, आप गेट का फॉर्म भरिए और थर्ड में आते ही आपका प्रिपरेशन हो जाएगा सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट का। बाहर एक कोचिंग लेने का जरूरत नहीं है, कॉलेज में जो पढ़ाई हो रही है उसी का पढ़ के आप गेट का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना, ये हम करवा देंगे आपको। गेट में इंग्लिश वाला, रीजनिंग और एप्टीट्यूड काम आ जाएगा। कितने मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स में आता है। और गेट में अगर कोई इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल से है, अगर आप 55 नंबर ले आते हो, 55 से 60 नंबर ले आते हो, तो आपका टॉप IIT में एडमिशन होने का चांसेस हाई है। 55 से 60 नंबर भी ले आते हो, 55 नंबर भी ले आए भैया, तो टॉप IIT में एडमिशन मिल जाएगा आपको। अगर आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल से हैं, CS से हैं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्म भरना है आपको, फिर देखना है कितना स्कोर आ रहा है। और फॉर्म भरोगे जिस साल थर्ड ईयर में, आपको क्या करना है, कम से कम 20 से 25 मॉक टेस्ट फुल लेंथ लिखना है। मॉक टेस्ट लिखना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखना है।
और प्रॉपर एनालिसिस करके जाना है। इसमें अच्छे अच्छे जो आपको मिलता है कोचिंग सेंटर जिनका ऑफलाइन सेंटर है, ऑनलाइन वाले का इतना ज़्यादा अच्छा हाई क्वालिटी होता नहीं जो मैंने देखा है। जिनका ऑफलाइन सेंटर है 4-5 तो उनका हाई क्वालिटी होता है, वो बाय कर सकते हैं। आप नाम बता नहीं सकता, फिर लोग बोलेंगे प्रमोट कर रहा है। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, प्रमोशन करता हूँ, ऐसी बात नहीं, प्रमोशन नहीं करता। फिर हमारे पास क्या आता है, फोर्थ स्टेप। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ ईयर में आप आएंगे, आप फोर्थ ईयर में आप देखेंगे कि भैया हमारे गेट में स्कोर तो अच्छा आ रहा है या भी नहीं आ रहा है। अच्छा आ रहा है तो उसको और इम्प्रूव करिए, अच्छा नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा सा देखना होगा कहाँ गलती कर रहे हो, कितना स्कोर आ रहा है। अगर बहुत ही कम स्कोर आ रहा है तो अब एक काम करना है आपको, जो भी बच्चे कम स्कोर क्यों आता है अभी बता देता हूँ, उस पर काम करोगे तो कम स्कोर नहीं आएगा ना, समझ पा रहे हो। तो क्या करना है, अपने जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी है, जिन बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने डर लगता है, भैया डर से आपको आगे बढ़ना होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखना होगा। न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी अगर आप सही नहीं करोगे तो आप बड़े एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाओगे। बड़े एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाओगे तो आप सरकारी जॉब ले नहीं पाओगे जहां पर ज़्यादा पैकेज मिलता है, 30 लाख वाला जॉब। अपने आप को तैयार करो अंदर से, भैया अब जो हो गया, अब की बार तो अपना बेस्ट दूंगा ताकि आप प्रॉब्लम ना फेस करें, ताकि आप बहुत अच्छा अपने लाइफ में कर पाएँ। ठीक है जी। तो फोर्थ ईयर में क्या करना है आपको, अपने आप को 30% और इम्प्रूव करना है। जो भी आपका स्कोर आ रहा है गेट में, अगर ये आपने कर लिया 30% इम्प्रूवमेंट जो भी गेट में स्कोर आ रहा है, और फर्स्ट ईयर से ही न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी पर काम किया, तो भैया आफ्टर 4 इयर्स फिफ्थ स्टेप जो है आपका, आप अपॉइंटमेंट लेटर्स, मल्टीपल अपॉइंटमेंट लेटर्स आप क्या करेंगे, अपने घर में रिसीव करेंगे। सोचिए उस दिन के बारे में कैसा आपको लगेगा तो आपके पास 4-5 जॉब्स का ऑफर हो, फिर दोबारा मेरे पास आ जाना, सर कौन से जॉब में जाएं जिसमें अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है, जहां पर अच्छा मेरे को फैमिली को मैं टाइम दे पाऊंगा, पैसा भी अच्छा है, फिर आओगे मेरे पास। अभी तो आना है, फिर आना है, बिकॉज कई बच्चे आते हैं इस सिचुएशन में पढ़ने के बाद, बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ बच्चों के अंडर 100 रैंक आता है गेट में, बच्चे चले जाते हैं कुछ कंपनीज़ में, फिर वहाँ जाकर देखते हैं भैया ये तो काम अजीब करीब काम है, रात में काम करना पड़ता है, 16-16 घंटा काम करना पड़ रहा है, क्या हिसाब कितना है भैया, पढ़ाई करके थक गया भाई। फिर आते हो मेरे पास 1-to-1 सेशन में सलाह लेने के लिए। तो बिफोर ज्वाइनिंग एनी कंपनी, गेट एक्सपर्ट एडवाइस। खाली पैसा नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस और पैसा दोनों बैलेंस करने की ज़रूरत है, ये बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप फंस जाएंगे और आप डेली आपको थोड़ा सा पिंच होगा कहाँ में यार, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आज सेशन लेना बहुत ज़रूरी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो ये था पूरा कंप्लीट रोड मैप 30 लाख का पैकेज लेने का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना, वीडियो को फ्री है, और अभी फॉरवर्ड करो वीडियो को दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ, व्हाट्सएप पर एक बार शेयर कर दो। ठीक है, मतलब क्या आपने वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। लगाएगा ना, लगा दो भाई, लगाने के बाद नीचे कमेंट करना, लगा दिया है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।